हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ऐश्वर्या। दोज हु आर न्यू, हाय, मैं हूँ एक स्मॉल ज्वेलरी बिजनेस ओनर और मैं यहाँ बात करती हूँ कि कैसे आप भी अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्ट। आज हम बात करेंगे 10 ऐसे सक्सेसफुल टिप्स के बारे में जो आपको अपनी ई कॉमर्स जर्नी में बहुत हेल्प करेगी। सो पहला टिप जो है वो ये होता है कि आप कैटेगरी में भी सब कैटेगरी ढूंढो। देखो, जो डिसाइड योर नीश तो सब लोग बता देते हैं, लेकिन अपनी कैटेगरी में भी सब कैटेगरी खोजने वाली बात आपको कोई नहीं बताते। जैसे कि अगर मैं एक ज्वेलरी बिजनेस शुरू कर रही हूँ, मैंने ज्वेलरी बिजनेस शुरू करना है, ये तो मैंने डिसाइड कर लिया, दैट इज माय नीश। अब उसमें सब कैटेगरी क्या है, इसमें बहुत सारे लोग लूप में फंस जाते हैं, वो सारी चीजें एक साथ बेचना शुरू कर देते हैं। जैसे कि अगर मैं ज्वेलरी बिजनेस स्टार्ट करना शुरू कर रही हूँ तो मैं बोहो भी सेल कर रही हूँ, मैं डेली वेयर चीजें भी सेल कर रही हूँ, मैं ऑक्सीडाइज भी सेल कर रही हूँ, और इस लूप में आप फंसते चले जाते हो। सो माय डियर सेलर्स, मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, कैटेगरी डिसाइड कर लो, लेकिन सब कैटेगरी भी साथ का साथ डिसाइड कर लो। दैट विल सेव योर टाइम, मनी, एनर्जी, एवरीथिंग। टिप नंबर 2, अपने टारगेट ऑडियंस को अंडरस्टैंड करो। अंडरस्टैंड योर टारगेट ऑडियंस। आप जिस ऑडियंस पे फोकस कर रहे हो, उनकी एज क्या है, उनकी हॉबीज क्या है, उनको क्या पसंद है, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, ये सारी चीजें पता करो, डेमोग्राफिक्स पता करो। तब जाके पता है आपको टारगेट ऑडियंस अगर आपके माइंड में क्लियर होगा ना कि ये मेरी ऑडियंस है, मुझे इनको टारगेट करना है, तो आपकी मार्केटिंग 10x ईजी हो जाएगी, क्योंकि फिर आप इधर उधर फोकस ही नहीं करोगे। अगर आपको पता है कि मैं ये जूता सेल कर रही हूँ या कर रहा हूँ, जिम जाने वाले लोग खरीदेंगे, तो मुझे पता है कि ये जिम जाने वाले लोगों को टारगेट कर रहा है, मैं कहीं और फोकस ही नहीं करूंगी। मेरा मार्केटिंग, मेरा जो स्ट्रेट ऑन जो मेरा फोकस होगा वो उन पे होगा कि जो जिम जाने वाले लोग हैं, मैं सारी मार्केटिंग अपनी उन पे ही बेस करूंगी। So choose your target audience very wisely and focus on them only. Tip number 3, start small, टेस्ट फास्ट। बहुत सारे लोग शुरू में ऐसे गलती कर देते हैं ना कि एक ही बार में इतनी ज्यादा इन्वेंट्री ले आते हैं ना कि उनको उसको सेल आउट करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार ऐसा क्या होता है कि लक काम कर जाता है और बहुत सारे प्रोडक्ट्स बहुत इजीली निकल जाते हैं, लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट स्टक हो जाते हैं। तो जो स्टक प्रोडक्ट है, न्यू ई कॉमर्स बिजनेस जो स्टार्ट कर रहे हैं, उनको उसको रखने में बहुत परेशानी होती है, क्योंकि उनको पैसा रोटेट करने में बहुत परेशानी होती है। 10-15 कैटलॉग से शुरू करो, अमेजोन पे सेल करो तो भी 10-15 कैटलॉग से शुरू करो। इससे क्या होगा ना कि आपको पता चलेगा कि अगर 10-15 हैं तो उसमें से 2-3 तो मैं चला ही लूंगी किसी ना किसी तरीके से, और आपको पता भी चल जाएगा कि इसमें से क्या सेल हो रहा है ना। आपकी इन्वेंट्री ज्यादा फंसी भी नहीं रहेगी, और जो उसमें से चल रहा है उसको स्केल करो। सो स्टार्ट स्मॉल, टेस्ट फास्ट एंड स्केल दैट प्रोडक्ट विच वर्क्स। ऑनलाइन सेल होने वाली चीजों का सबसे बड़ा जो ट्रुथ है वो यही है कि जो दिखता है वो बिकता है। जो दिख गया और जो पसंद आ गया वही बिकेगा। तो सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है ऑन हाई क्वालिटी प्रोडक्ट इमेजेस एंड वीडियोस। जो प्रोडक्ट और इमेजेस आप डाल रहे हो, अगर आप चैट जीपीटी यूज कर रहे हो, आप जेमिनाई यूज कर रहे हो, आप कोई भी एआई प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, मेक श्योर कि जो इमेजेस हैं, एक तो वो आपके जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है उसके साथ जस्टिस करे, उससे बिल्कुल अलग ना हो, लेकिन जो उसका बैकग्राउंड है, जो क्रिस्पनेस है, जो शार्पनेस है, वो आपके प्रोडक्ट के साथ जस्टिस करे और वो बहुत ही निखर कर आए। या फिर आप खुद ही एक ऐसा कैमरा यूज करो, या मोबाइल फोन में ऐसी चीजें सीख लो, फोटोशॉप सीख लो, जिससे कि आपको खुद ही अपने प्रोडक्ट को एडिट करना आ जाए, और वो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत हेल्प करेगा। आपके महंगे फोटोग्राफर्स, कैमरा पर्सन से पैसे बच जाएंगे अगर आप खुद कोर्सेज कर लो। यूट्यूब पे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है जो आपको इजीली सिखाते हैं कि आप फोटोशॉप कैसे कर सकते हो, आप एडोब कैसे यूज कर सकते हो, पिक्सार्ट कैसे यूज कर सकते हो, कैनवा कैसे यूज कर सकते हो। इन सब के कोर्सेज करो, फ्री कोर्सेज अवेलेबल है यूट्यूब पे, और सीखो कि हाई प्रोडक्ट इमेजेस और वीडियोस आप कैसे डिलीवर कर सकते हो। टिप नंबर 5, प्राइस स्मार्टली। देखो, प्राइस लो रखोगे तो लॉस आपका है, प्राइस बहुत हाई रखोगे तो कस्टमर्स भाग जाएंगे। प्राइस बिल्कुल ऐसा रखना है जिसमें आपका, देखो समझो इस बात को, प्रोडक्ट कॉस्ट, पैकेजिंग कॉस्ट, कुरियर, डिफेक्ट्स, प्रॉफिट मार्जिन, ये सब कुछ जोड़ के एक प्राइस बनता है। उस प्राइस में आपको कभी भी पीछे नहीं जाना है। रिटर्न्स जो आने वाला है उसको बाद में देखा जाएगा, अभी हम सेल करते हैं। नो, एवरीथिंग, ये जो 5 पॉइंट्स मैंने बताया आपको, प्रोडक्ट कॉस्ट, पैकेजिंग कॉस्ट, डिफेक्ट्स, प्रॉफिट मार्जिन, ये सब कुछ आपको जोड़ करके चलना होता है, एंड तब ही बनता है एक परफेक्ट प्राइस। सो ऑलवेज प्राइस वेरी स्मार्टली, जिसमें ये सारी चीजें इंक्लूडेड हो, एंड दैट विल स्केल योर ई कॉमर्स बिजनेस इन अ वेरी गुड वे, जिसमें आपको भी प्रॉफिट हो, कस्टमर्स भी खुश रहें। टिप नंबर 6, बिल्ड ट्रस्ट विद पैकेजिंग। आपको जो पैकेजिंग है ना वो एकदम नीट होना चाहिए। नीट पैकेजिंग जो होती है, थैंक यू कार्ड्स होते हैं, बबल रैप्स होते हैं, कार्टन्स होते हैं, ये सारी चीजें एक ट्रस्ट बिल्ड करते हैं कि अगर मैं उस ब्रांड से प्रोडक्ट मंगा रही हूँ या मंगा रहा हूँ तो मुझे एक बहुत ही सेफ प्रोडक्ट डिलीवर होगा जो टूटा फूटा नहीं होगा, है ना। तो पैकेजिंग हमेशा एकदम सॉलिड होनी चाहिए। इन केस आपका प्रोडक्ट रिटर्न भी होता है तो रिटर्न में भी आपका प्रोडक्ट डैमेज नहीं होगा, आप सेफ साइड में रहोगे। अगर वो कस्टमर तक पहुंच गया तो वो एक
ट्रस्ट डेवलप करेगा। अगर वो नहीं पहुंचा, आपके पास वापस भी आ रहा है तो वो सही सलामत वापस आएगा, तो आपका कोई लॉस नहीं है। थैंक यू कार्ड, अगर आप एक हैंड रिटन नोट दे रहे हो, अगर आप नाम लेकर किसी को थैंक यू बोल रहे हो, दीज थिंग्स अफेक्ट योर बिजनेस अ लॉट। तो इन सारी चीजों से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि टाइम वेस्ट हो रहा है, पैसा वेस्ट हो रहा है। नो, दीज थिंग्स मैटर अ लॉट, और यही आपके ब्रांड को डिफाइन भी करता है, और यही एक कस्टमर के साथ आपका रिलेशनशिप भी बिल्ड करता है। सो मेक श्योर योर पैकेजिंग इज ऑन पॉइंट। टिप नंबर 7, लर्न मार्केट प्लेस रूल्स। मिंत्रा पे सेल कर रहे हो आप, फ्लिपकार्ट पे सेल कर रहे हो आप, अमेजोन पे सेल कर रहे हो आप, कहीं भी सेल कर रहे हो, सबसे पहले तो स्टडी करो कि उस मार्केट प्लेस का रूल क्या है, उसके रिटर्न रूल्स क्या हैं, उसके पेनल्टीज क्या हैं, वो कब कैटलॉग को ब्लॉक कर देता है, उसका ऑर्डर कैंसिलेशन इश्यूज कैसे हैंडल होता है, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को स्टडी करो। मीशो पे रिटर्न पॉलिसी क्या है, 167 रुपीज करते हैं या 157 रुपीज करते हैं, अमेजोन पे कौन कौन से चार्जेस करते हैं, अमेजोन कितना मनी अपने पास रिजर्व रख लेता है आपके ऑर्डर का। सारे मार्केट प्लेसेस के ना रूल्स बहुत ही अलग अलग है। एवरीथिंग एंड एवरी मार्केट प्लेस हैज डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। मैंने बताया ना, पेनल्टीज अलग है, शिपिंग पॉलिसीज अलग है, रिटर्न पॉलिसीज अलग है, तो सब कैटेगरी डिवाइडेड है अलग अलग। यू हैव टू स्टडी दैट। वो पढ़ के ही आप मार्केट प्लेस में टिके रह सकते हो, अदरवाइज आप अगर उसका उससे मिलाओगे तो आप हमेशा पीछे ही रह जाओगे, क्योंकि सब अलग है भैया। नंबर 8, अगर आप एक न्यू कमर हो, अगर आप नए नए ई कॉमर्स पे आए हो, तो सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखनी चाहिए कि आपको सोशल मीडिया को इग्नोर नहीं करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो अमेजोन पे सेल कर रहे हैं, मीशो पे सेल कर रहे हैं, मिंत्रा पे सेल कर रहे हो, वो उसमें इतने उलझे रह जाते हैं कि वो अपने सोशल मीडिया पे ध्यान ही नहीं देते। नो, गेट रेडी विथ मी, पैकेजिंग, कोई इमोशनल सी स्टोरी, किसी पर्सन ने आपको स्पेशली बोला है कि मेरे ऑर्डर में ये ऐड करना, आप उसको दिखा रहे हो। दीज थिंग्स बिल्ड फेथ, एंड ये सबसे बड़ा फ्री मार्केटिंग का एजेंडा है आप लोगों के लिए। तो बड़े बड़े होर्डिंग्स और बैनर्स और इन सब चीज़ों के चक्करों में पड़ने से बेटर है जो फ्री मार्केटिंग हो रही है उस पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इंस्टाग्राम इज़ अ ह्यूज मार्केट प्लेस, फेसबुक इज़ अ ह्यूज मार्केट प्लेस, जहाँ पे लोग ट्रस्ट करते हैं, जहाँ पे लोग अब सामान लेते हैं एक्चुअली। तो ये सारी चीज़ें आपको हमेशा पोस्ट करती रहनी चाहिए टू शो पीपल दैट यू आर एक्चुअली फेथफुल ब्रांड, आप लॉयल हो और आप कस्टमर्स को हमेशा सही चीज़ें डिलीवर करते हो। इसके लिए आपको अपनी स्टोरी लाइन बतानी बहुत ज़रूरी है। सो आई वुड सजेस्ट कि आपको सोशल मीडिया को इग्नोर कभी नहीं करना चाहिए। नो, नेवर। टिप नंबर 9, ऑफर ग्रेट कस्टमर सर्विस। ऑनलाइन बिजनेस में ना रिव्यूज ही सबसे बड़ी आपकी पूंजी हो सकती है। सो आप हमेशा कस्टमर्स के साथ पोलाइट रहो, उनको क्विकली रिप्लाई करो, अगर उनको कुछ प्रॉब्लम हो गया उनकी बात को समझो। रिपीटेड कस्टमर्स ऐसे ही बिल्ड होते हैं। अगर आप एक बार कस्टमर का आपके साथ खराब एक्सपीरियंस हो गया और आपने उनको खराब एक्सपीरियंस करवा दिया, नेवर इन देयर लाइफ दे आर गोना कम टू यू, बिकॉज ये बहुत बहुत ही बड़ा ये समंदर है। सो एवरीबडी इज लुकिंग, 1 मिनट में आपका रिप्लेसमेंट मिल सकता है। सो अगर आप चाहते हो कि आपके रिपीटेड कस्टमर्स बनने रहें और नए कस्टमर्स भी ऐड हो, ऑलवेज मेक श्योर कि जो आपका रिव्यू हो रहा है वो सही जाए। दैट इज गोना एड अ लॉट ऑफ फेथफुलनेस टू योर ब्रांड। ठीक है, तो ये चीजें हमेशा आपको ध्यान में रखनी है। एंड टिप नंबर 10, ट्रैक नंबर्स एंड कीप लर्निंग। बिजनेस है ना, गेस वर्क से नहीं चलता है, नंबर से चलता है। सो देखते रहो प्रॉफिट कितना हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, किस प्रोडक्ट पे हो रहा है, कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है, उसको मुझे जल्दी से चलाना है, उसको मुझे कभी आउट ऑफ स्टॉक नहीं होने देना, उस पर रिटर्न्स नहीं आने चाहिए, उस पर रिव्यूज अच्छे होने चाहिए। यू हैव टू मेक श्योर कि आप उस प्रोडक्ट को पकड़ के बैठे हो। अगर वो प्रोडक्ट चल गया तो ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, तो फिर आप हमेशा गेस वर्क में ही उलझे रह जाओगे। यू हैव टू मेक श्योर कि कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, कौन से वेबसाइट से ट्रैफिक आ रहा है, कौन से साइट से ट्रैफिक आ रहा है, कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ट्रैफिक अट्रैक्ट हो रहा है, कहाँ कहाँ से कस्टमर्स आ रहे हैं, एंड उस पर अपनी पकड़ बना करके रखनी है। सो लास्टली आई वुड से बिजनेस नंबर से चलता है, गेस वर्क से नहीं। सो ऑलवेज मेक श्योर कि आपकी नज़र हमेशा सही चीज़ों पे है कि क्या चल रहा है और क्या नहीं। तो दोस्तों, ये थे मेरे 10 टिप्स एंड ट्रिक्स टू स्टार्ट योर सक्सेसफुल ई कॉमर्स बिजनेस। अगर आपको और ऐसे वीडियोस चाहिए तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।